दीनदयाल उपाध्याय सेवा समाज ट्रस्ट एवं शौर्य वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा आयोजित किया है भारत सरदार वल्लभ भाई पटेल समाज हॉल, जवाहर नगर, गोरेगांव में दीनदयाल उपाध्याय सेवा समाज ट्रस्ट एवं शौर्य वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा आयोजित किया है भारत सनातन संस्कृति के साथ साथ जन जन तक प्रचार प्रसार के लिए एक ऐसे कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां हिंदू धर्म की महिमा की गाथा और उसके महत्व के बारे में लोगों को जागरूक किया गया। इस मौके पर पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ ने अपनी वाणी से सभी को भाव विभोर कर दिया और छोटे छोटे बच्चों ने ऐसे सनातन धर्म की गरिमा बढ़ाई, जिसका आयोजन रामकुमार पाल अध्यक्ष शौर्य वेलफेयर फाउंडेशन और देवेंद्र तिवारी महामंत्री शौर्य वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा किया गया। का स्वागत आपके हाथों से हो। तुम्हारी आहुति शुक्ला श्री पुष्पेंद्र जी, आप भी आ सकते हैं। आप भी आइए सर। अशोक सिन्हा जी कहते आप भी मंच पे आए। स्वागत कर रहे हैं श्री पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी का, जो साक्षात मां दुर्गा की अवतार रूप में इस कली में आई हुई है। कि वो अपने हाथ से उनको भी आशीर्वाद प्रदान करें। हमारे जी राम भी है। मैं श्री पटेल जी से भी निवेदन करूंगा, आप भी मंच पे आए। दिनेश भाई थोड़ा दिनेश भाई भारतीय जनता पार्टी के विधायक श्री संजय उपाध्याय जी आए हैं। मैं राम कुमार जी से निवेदन करूंगा, कृपया आप उनका स्वागत कीजिए। श्री संजय उपाध्याय जी बहुत ही अच्छे समाज सेवी विधायक बोरीवली, बहुत ही सुंदर काम कर रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय सेवा समाज ट्रस्ट और वेलफेयर फाउंडेशन के आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे विधायक जी संजय उपाध्याय जी, भाइयों स्वागत कार्यक्रम यहाँ पर रोक रहा हूँ। मेरे बहुत भाई बड़े दूर दूर से यहाँ पर आए हुए हैं, मैं किसी का भी नाम भी नहीं। श्री वीरेंद्र रागनी जी, मुख्य बात थी वो राष्ट्र के बारे में चिंता थी। राष्ट्र के सामने क्या चुनौतियां हैं, उसका क्या समाधान है। स्टेट में और नेशन के बीच का जो गैप है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। स्टेट को एक चुनी हुई सरकार चलाती है, वो नियमों से चलाती है, विधान से चलाती है, लेकिन राष्ट्र सरकारें जब चलाने लगें तो समझ लो कि राष्ट्र समाप्त हो चुका है। राष्ट्र को समाज चलाता है। तो हमारी 90% समस्याएं जो हैं वो राष्ट्र से संबंधित हैं और हम सरकार से चाहते हैं कि वो उसको सॉल्व करें। सरकार का काम नहीं है कि मंदिर की समस्या को वो तय करेगी, वो शंकराचार्य तय करेंगे, वो पंडित जी तय करेंगे। इसलिए कई ऐसी चीज़ें इस देश में हो रही हैं, जैसे वक्फ कानून के बारे में आपको पता नहीं है। भारत के संविधान में सेकुलर शब्द आ गया, सोशलिज्म शब्द आ गया। जब भारत में रहने वाला हर एक बराबर है और भारत का राज्य का जो स्टेट का रिलीजन है वो हिंदू नहीं है, तो फिर इस देश के अंदर माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी बोर्ड, वक्फ बोर्ड, फिर माइनॉरिटी आपका एजुकेशन बोर्ड, ये सब क्यों बने? ये संविधान के विरुद्ध हैं
समाज को खड़ा होना होगा। नेताओं के अपने वोट बैंक की राजनीति होती है, इसलिए वो कभी कभी सच नहीं बोलते। मेरा इतना ही कहना है कि समाज उठ के खड़ा होगा तो जो चुनौतियां हैं चारों तरफ वो ठीक होंगी। जैसे मैंने आपको कहा कि दो यहाँ जो लोग हैं, मैंने सुना है आपके महाराष्ट्र के, आजकल सियासी तौर पे बेरोज़गार हैं। जब वो बेरोज़गार होते हैं तो उनको मराठी की चिंता होती है, और किसी मराठी को, किसी हिंदी भाषी को आप गुंडागर्दी से मारपीट करके उससे मराठी बुलवा सकते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर हिम्मत है तुम्हारे अंदर इतनी, तो जो लोग अजान उर्दू में और अरबी में दे रहे हैं उनसे मराठी में क्यों ना दें? हिंदी पूरे देश की भाषा है ना, तो हिंदी बोलने का इतना ही आपको चिंता हो रही है कि यहाँ लोग मराठी नहीं बोल रहे, तो फिर जाके उनसे कौन ना पहले मराठी बोलें। जिन्ना रोड पर तो 4 हिंदुओं को, 4 ऐसे लोगों को जो भाषा बोल रहे हैं, आप उन्हें मार के क्या मर्दानगी दिखाना चाहते हैं? जब सरकार आपके बाप ने बनाई थी तब उसको छोड़ करके आप चले गए थे वहाँ, तब आपको ध्यान नहीं आया था? तो अपनी राजनीति सीखने के लिए समाज के अंदर क्यों आप विमर्श पैदा कर रहे हैं? दम है तो उनको मार के दिखाओ ना जाकर के जिन्ना रोड पर, जो आपके अपने उन्हीं पे गुंडागर्दी करोगे। ऐसे गुंडों को सबक सिखाना चाहिए। ये राजनीतिक गुंडे हैं, इनका कोई लेना देना नहीं है हिंदू से। ये समय के हिसाब से इनका हिंदू शुरू होता है, समय के हिसाब से कुछ और शुरू हो जाता है। ये मुझे मालूम है कि ये जो बाल ठाकरे का जो बेटा है, ये वही है जो अजान कंपटीशन करा रहा था इस देश के अंदर, तब इसको ध्यान नहीं आया था। अब दुकान उसकी कुछ और हो गई है तो कुछ और ज्ञान दे रहा है। मेरा कहना यह है कि लोगों को समझना चाहिए कि चुनौतियाँ क्या हैं। चुनौती ये नहीं है कि आटा महंगा हो गया, चावल महंगा हो गया। ये तो जब तक जीवन है तब तक चलेगा। आपकी सिविलाइजेशन समाप्त हो रही है, उसकी तरफ किसी को पता नहीं। इस पूरे सफ़र का यही एक मतलब है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि मुंबई जैसी नगरी में, जहाँ हर आदमी बहुत व्यस्त है, मुझ जैसे साधारण आदमी को सुनने आया, और इन लोगों ने इतने कम समय में इतना बड़ा प्रोग्राम किया। मुझ जैसे आदमी को बुलाया, इसके लिए आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। पुष्पेंद्र जी, माधव जी, इतनी छोटी सी उम्र में ये जो क्या है भारत की सनातन संस्कृति, इसमें आपको स्टेज पे आने का मौका मिला, तो इसका आपको कैसा फील हो रहा है, और जो आपने यहाँ पे स्पीच दी है उसके बारे में थोड़ा। देखिए, अभी तो हमने थोड़ी देर पहले आधे घंटे तक पूरा हमने सनातन संस्कृति के बारे में बोला है, और रही कैसा लग रहा है यहाँ पर, तो हमारी सनातन संस्कृति ऐसी ही है कि जिसका ना कोई आदि है और ना ही कोई अंत है। और हमें यहाँ पर बहुत अच्छा लगा। अपनी सनातन संस्कृति को बिना जाने किसी को कैसे अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए। और जैसा कि अभी हमने बोला सनातन संस्कृति के बारे में, तो मैं उसके बारे में थोड़ा आप सबको बताता हूँ। राम कथा उस पृथ्वी तल को विदीर्ण करके उगने वाली उस विशाल वटवृक्ष के समान है, जो कि संपूर्ण विश्व को अनेक सदियों से आश्रय देता हुआ प्रकृति के विशिष्ट विभूति के रूप में आज तक अपना मस्तक ऊंचा किए हुए खड़ा है। संसार के लोग रामायण के राम और सीता को तथा महाभारत के भगवद गीता को नहीं भूल सकते। और इस आर्य संस्कृति के प्राण रक्षक हैं कौशल्या नंदन, दशरथ नंदन, राघवेंद्र श्रीराम। श्रीराम कथा का आदि तो है पर अंत नहीं है। अंत तो तब होगा जब कोई इस धराधाम पर राम का नाम लेवा ना हो। राम कथा दंत कथा नहीं है, बल्कि एक संत कथा है, क्योंकि महाकवि जयदेव ने अपने प्रसन्न राघव नाटक में श्री राम के प्रति यह स्पष्ट लिखा है, और ये ब्रह्मा का भी उद्घोष है कि यावतस्था शंति गिरियः सरितश्च महीतले तावद् रामायण कथा लोकेषु प्रचरिष्यति। अर्थात जब तक धरती पर पहाड़ के अस्तित्व रहेंगे, नदियाँ बहती रहेगी, तावद् रामायण कथा लोकेषु प्रचरिष्यति, तब तक राम की कहानी घर घर में कही जाती रहेगी। ऐसा होने में किसी की मेहरबानी नहीं है, क्योंकि हमारे प्रभु श्री राम जी की कहानी ही ऐसी है। उनके अनुयायी मान रहे हैं, और न जो उसका विरोध करते हैं न वो मान रहे हैं। इससे व्यक्ति विशेष के अंदर उसने उन काल परिस्थितियों में क्या महान काल आपकी संस्कृति और सभ्यता के लिए कहा, उतना ही महत्वपूर्ण है। बाकी वो क्या पहनता है, क्या खाता है, क्या सोता है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं पूरी ताकत से हर सभा में कहता हूँ, अम्बेडकर से बड़ा ब्राह्मण पैदा ही नहीं करते। आप जानते हैं कोई बड़े कैलकुलेशन नहीं, वो भाव जो आपको कोई बताना नहीं,
मैंने फिर कहा कि इतनी डीप गंदगी हमारे अंदर चली गई है कि एक कोई बड़ा काम कर रहा है तो हम पहले चश्मे से देखेंगे हमारा है कि नहीं है। ये हमारा नहीं है तो इसके बारे में कम बात। यही हमारे पतन का सबसे बड़ा कारण है। इससे हमारे यहाँ योद्धा नहीं पैदा होते, चाटुकार पैदा होते। योद्धाओं के साथ कोई नहीं खड़ा होता। ये ट्रेजेडी आज भी है। सरदार पटेल के साथ कांग्रेस नहीं खड़ी हुई, सुभाष के साथ नहीं खड़ी हुई, सावरकर के साथ नहीं खड़ी हुई। इसके लिए एक लंबा कालखंड लगा, तब तीनों को पहचान मिली। इसलिए मैं मानता हूं कि आज तो हमारे देश में कहा जा रहा है कि चौराहे चौराहे हिंदुत्व की बहुत बात हो रही है, लेकिन ये बड़ी इमोशनल है, फैक्चुअल कुछ नहीं है। सिर्फ नारा लगाने से हिंदुत्व और सनातनी मजबूत थोड़ा होगा तो निकिता फ्रिज में नहीं मिलती और अंकिता सूटकेस में नहीं मिलती है। तो गलत फहमी है कि लोगों को दुकान चलाएं अपनी। मैं दुकान चलाने नहीं आया। अंबेडकर को मैं इस काल का सबसे बड़ा ब्राह्मण से मानता हूं कि जो अंबेडकर ने कहा और जो करके चले गए, हम 50 साल के बावजूद भी उसको बोलने से डर रहे हैं। क्रेडिट किसको मिलेगा नहीं मिलेगा, हमको क्या लेना देना है। सच बोलने की जो न बीमारी हमारे समाज में है, उसने हमारा पतन कर दिया है। अंबेडकर ने जो किताब लिखी वो कहीं अंबेडकर बड़ा हो जाए, होगा राजनीतिक विरोध होगा किसी का, मुझे उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, अंबेडकर के 2 काम ऐसे हैं जिन्हें जब तक सनातन सभ्यता रहेगी उन्हें याद किया जाए। अगर आप उस मन से देखते हैं, अगर मन में आपकी कोई पूर्वाग्रह है तो फिर आप नतीजा नहीं पहुंचे। आपको डॉक्टर की तरह देखना चाहिए कि इस मरीज की बीमारी क्या थी, इस मरीज की बीमारी ये थी, इसका इलाज क्या। आप जब उसके अंदर चले जाएंगे तो आप फिर उसको न तारीफ कर पाएंगे। और देते हैं 5-5 घंटे के, उन्होंने उसके उलट काम शुरू कर दिया है क्योंकि उनको लगता है उनकी रेलेवेंस कमजोर न पड़ जाए, इसलिए उन्होंने सब कुछ बदल दिया। क्या मैं अपनी माँ को माँ कहने से समाज में कुछ लोगों को बुरा लगेगा तो मैं अपनी माँ को छोड़ दूंगा कि नहीं, मेरी माँ नहीं है, क्योंकि समाज के हिसाब से ठीक नहीं है। पूरी दुनिया इधर से उधर हो जाए, माँ नहीं बदली जा सकती। लेकिन हम ये कर रहे हैं। अम्बेडकर ने जो किताब लिखी है, मुझे मालूम है कि मुंबई के लोगों के पास समय कम होता है और राजनीतिक लोगों के पास तो बिल्कुल नहीं होता। आपका काम आसान करने के लिए मैंने करा है। मुझे मालूम है कि आपके पास न किताब खरीदने का समय है, और खरीदेंगे तो कितनी मोटी किताब में से जो काम की मैंने बात निकाली है उसका भी समय नहीं होगा। लेकिन मेरी बात झूठी लगे तो किताब जरूर खरीदिएगा और फिर उसको वेरीफाई भी कर लीजिएगा। लेकिन अम्बेडकर ने जो किताब लिखी है, उस किताब में अम्बेडकर ने क्या लिखा है जो आने वाली जनरेशनों के सामने हमें रखना चाहिए। जो जय भीम और जय नीम की बात करके आपको डरा रहे हैं, उनके मुंह के ऊपर पढ़ना चाहिए, तर्कों से पढ़ना चाहिए, फैक्ट के साथ पढ़ना चाहिए। अम्बेडकर ने जो किताब लिखी है, उस किताब के पेज नंबर 123 पे क्या लिखा हुआ है? उस किताब के पेज नंबर 123 पे लिखा हुआ है, भारत के सारे मुसलमानों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए। है हिम्मत किसी में ये कहने की आज 4 वोट कम हो जाएंगे, भाईजान की दुकान चल रही है, भाईजान नाराज हो जाएंगे तो आपकी दुकान है, भाईजान गए भाड़ में। जिस दिन सनातनी हिंदू समाज अपनी सार्वजनिक शक्ति सामूहिक तौर पर सार्वजनिक करेगा, सत्ताएं आपकी चौखट पे नाक रगड़ेंगी। लेकिन आप ये नहीं करेंगे, दुनिया के सब कुछ हो जाएंगे, वो ये करेंगे। अंबेडकर ने अपनी किताब के पेज नंबर 125 पे लिखा है, मुसलमान भारत में रहेंगे तो यहाँ कभी भी सांप्रदायिक शांति नहीं होगी। बताइए, आज इतनी दुकानें खुली हुई हैं, गले गले 2 छुट भैया जाकर के किसी को मार रहे हैं कि वो हिंदी बोल रहे हैं, कि उनकी राजनीति जो है वो मराठी को बनाने से बनेगी। ये छुट भैया कल पैदा होंगे, परसों मर जाएंगे।
इनकी कोई औकात नहीं है। उन्हीं के सामने जो अंबेडकर की मूर्ति तोड़ करके अपने आप को खुश करना चाहते हैं, अंबेडकर जैसा करे जैसे आखिरी उस दौर में भी नहीं था और अभी भी मुझे नजर नहीं आता है। उन्होंने अपने किताब के पेज नंबर 297 पे लिखा है, मुसलमान भारत के खिलाफ जिहाद छेड़ सकते हैं। उन्होंने लिखा है, किसी और ने नहीं लिखा। उन्होंने उस किताब के पेज नंबर 303 पे लिखा है, मुसलमान कभी भी हिंदुओं की सरकार स्वीकार नहीं करेंगे। पेज नंबर 294 पे लिखते हैं, मुसलमान शरिया के कानून को देश के कानून से ऊपर मानते हैं। ये तो आजकल समझ में आ गया होगा। अंबेडकर कितने पहले लिख के गए, उनकी दुकान चलाने वालों के मुंह में दही इसलिए जम जाएगा तो उनकी दुकान तो जय नींद से चल रही है। उन्होंने आगे लिखा है पेज नंबर 231 पर, ये आज कोई कह दे तो हो तूफान आ जाएगा, पार्टी निकाल भी देगी, क्योंकि आज पार्टी का एक्स्ट्रा सेकुलर हो गई है। बुर्के की वजह से मुसलमानों में यौन विकृति यानी सेक्सुअल डिसऑर्डर होता है। फिर वो लिखते हैं पेज नंबर 233 पे, मुसलमान समाज सुधार के प्रबल विरोधी होते हैं। फिर आगे लिखा है, मुसलमान देशभक्त कभी नहीं हो सकते। 332 पेज पे, और किताब मार्केट में इतनी छपी है पिछले 10 साल में से बोलने के बाद कि वो पब्लिशर मुझे नहीं जानता है, लेकिन लोगों ने मुझे बताया कि वो आपका धन्यवाद करना चाहते हैं कि इतनी किताबें छपी हैं तो हर कभी के अंदर वो किताब मिल जाए। वो हिंदी में भी है और अंग्रेजी में भी है। जिनको मेरी बात पे यकीन नहीं होगा क्योंकि उनका यकीन कहीं और है, वो किताब खरीदें। उस किताब का नाम है पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया। ये किताब पढ़ लें। अंबेडकर की ये बात अगर पहुंचा देते, अब ये कोई हिंदूवादी कहेगा तो कहेंगे देखो साहब ये जातिवादी है, ये हिंदूवादी है, इसलिए कह रहा है। अंबेडकर से बड़ा विजनरी में इसलिए नहीं मानता, उसका दूसरा उदाहरण दे रहा हूं। ये बातें हमारे डिस्कोर्स में आनी चाहिए थी, नहीं आई, क्योंकि पूरा समाज सिर्फ ये समझता है राजनीतिक लोगों के से जान पहचान हो जाए, राजनीति से जुड़े रहोगे तो कुछ मिल जाए। अंबेडकर ने जब भारत का संविधान पूरा बन गया था, लिख के पूरा हो चुका था, तो अंबेडकर उस संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे और जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ नेहरू ने क्या किया वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन उस विपरीत परिस्थिति में भी अगर आपके अंदर अपने स्वार्थ, जाति का स्वार्थ, इसका स्वार्थ, उसका स्वार्थ नहीं होता तो आप कितने कम समय में भी, कितनी विकट परिस्थिति में भी एक बड़ा काम कर जाते हैं। आने वाली नस्लें 10 साल छुपाओगे, 20 साल छुपाओगे, जिस दिन पता चलेगा उस दिन सैलाब चलेगा। अंबेडकर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बीच की ये बातचीत है और दोनों ने किस खूबसूरती से ये काम करके गए और कोई ढंढोरा नहीं पीटा। उनको शायद पता होगा कि 2025 को कुछ लोग पीट देंगे ढंढोरा, हम यही ढंढोरा पीट रहे और कुछ नहीं कर रहे। न हम कोई किताब लिखना चाहते हैं, न हमारा शौक है, जो है उनको पढ़ ले यही बहुत है। अंबेडकर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बीच में ये बातचीत हुई कि जो संविधान है हमारा, जिस संविधान को मैंने देखा है एक आदमी जेब में लेके घूम रहा है काफी समय से, उस संविधान के बारे में मैं नहीं जानता कितना वो उसके बारे में जानता है, नहीं जानता। जब संविधान पूरा लिखित रूप में कंप्लीट हो गया तो आपको ताज्जुब होगा कि उस संविधान पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अंबेडकर के बीच में बातचीत हो रही है और उस बातचीत में दोनों ने इतनी खूबसूरती से जो संविधान सभा ने पास किया, उस संविधान की पहले प्रश्न की पहली लाइन को पकड़ करके उन्होंने कितनी बड़ी लाइन खींची। इसलिए यहाँ आग लगी होगी तो रास्ता निकाल लेंगे और यहाँ कुछ लगा होगा तो पार्टी का टिकट मिल जाए, इससे आगे सोच ही नहीं सकते आप। उन दोनों ने जब संविधान का पहला प्रश्न पढ़ा जो कि पास हुआ था, उसमें पहली लाइन पे लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत। ये पहली लाइन है संविधान का। जैसे खोलेंगे तो आप सोचिए कि ये बात अंबेडकर कह रहे हैं और आप ये कह सकते हैं, पूछ सकते हैं
कि मैं ये आपको इतनी ऑथेंटिसिटी के साथ कैसे बता रहा हूं, मैं तो वहां नहीं, लेकिन जो वहां थे वो अपने बेटे को 2007 में रिकॉर्ड करके लेके गए। वो जबलपुर के रहने वाले हैं, जीवित नहीं, उनकी मृत्यु हुई। उसमें उन्होंने कहा कि अगर इंडिया दैट इज भारत है तो ये संविधान तो करीब करीब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की फोटोकॉपी है, इसमें कुछ ऊपर नीचे किया है। तो अब हम इसमें भारत नहीं दिखता तो क्या करें? तब उन्होंने बंगाल के एक बहुत बड़े जो आर्टिस्ट थे, जाएंगे तो मजा नहीं आएगा। योद्धा थे, नीति निपुण भी थे, यूं कहें कि सब विधि लायक थे। कुल आयु मात्र 31 वर्ष 120 था युद्ध किया। कुल आयु मात्र 31 वर्ष 120 था युद्ध किया। काली का खप्पर भर भर कर धरती माता को शुद्ध किया। भाला था 65 किलो वजन, लाशों पर लाश पाटता था खड़ग अकाल काल जैसा, बैरी का शीश काटता था। पकरू था या कि पखेरू था, चेतक सा तेज उड़ा घोड़ा। जिस ओर मुगल दिख जाते थे, फौरन उस ओर मुड़ा घोड़ा। विद्युत सा प्रबल प्रवाह लिए, स्वामी के हित की चाह लिए। था पूर्ण समर्पण का कौशल, निज सेवा की परवाह लिए। इस युद्ध काल की गाथा को सुनकर यदि खौला खून नहीं, निज राष्ट्र धर्म पर मिटने का जागा यदि तनिक जुनून नहीं, आहुति कैसे स्वीकार करे? यह धरा वीर बलिदानी है, जय घोष नहीं निकले मुंह से, वो कैसा हिंदुस्तानी है। सब लोग करें कामना यही, सब लोग करें, सब लोग करें, सब लोग करें कामना यही। भारत हो सदा अखंड अजय, मुट्ठियां भींच करके बोलो, संभाजी महाराज की जय। धोखे से बंदी बना लिया कुछ घरों ने। मैं आपको वो सुना रही हूँ कि कैसे कितना प्रताड़ित किया गया था संभाजी महाराज को। बंदी बना लिया कुछ घर के ही गद्दारों ने, जंजीरों में था जकड़ लिया उन धूर्त मुगल मक्कारों ने। झुकना यदि अंगीकार करो, दे दूंगा राजपाट सारा। इस्लाम अभी स्वीकार करो, इस्लाम अभी स्वीकार करो। इतना से पानी है, सब और घेर कर संभा को, सब और घेर कर संभा को। फिर शुरू मौत का खेल किया, पत्थर मारे, पत्थर फेंके, कोड़े मारे, दुख और दर्द का मेल किया। नाखून उखाड़ दिए फौरन, बर्छी से चीर दिया तन को। घावों पर नमक मिर्च रगड़ा, पर तोड़ नहीं पाए मन को। मच गई खलबली मुगलों में, मच गई खलबली मुगलों में। क्यों अहंकार में भूल गए, छावा हंस कर के बोल पड़ा। क्या शेर शिवा को भूल गए, छावा हंस कर के बोल पड़ा। क्या शेर शिवा को भूल गए। दुश्मन की कुटिल कुचालों को उसने पल भर में किया ढेर। सुनकर वो भी निर्भय लगकर पल एक नहीं संकोच किया। तलवार निकाली कायर ने, मस्तक को अलग किया धड़ से। हो कितना भी विकराल युद्ध, हो कितना भी, हो कितना भी, हो कितना भी विकराल युद्ध, पौरुष ही सदा पछाड़ेगा। खुद महाकाल घट में उतरे, उसका क्या काल बिगाड़ेगा, उसका क्या काल बिगाड़ेगा। आप सबको मैं सनातन के बारे में क्या है ना, तो मैंने बताया मेरा नाम आहुति शुक्ला है। हमसे कोई पूछे कि हमारे धर्म का नाम क्या है, तो हमारा धर्म है हिंदू धर्म। हमसे कोई, मुझसे किसी ने पूछा कि मेरी आयु क्या है, तो मैंने बोला मेरी आयु 9 वर्ष है। हमसे कोई पूछे हमारे धर्म की आयु क्या है, सनातन, सनातन हमारे धर्म की आयु है। सनातन क्या है? अथर्ववेद में कहा गया है कि सनातन मेन माहुर ताद्य स्थान पुनर्गर्वः
अहोरात्रे प्रजायतो अन्यो अन्यस्य रूपयो। सनातन वो है जो कभी ना बदले। सनातन एक ऐसा नियम है जिसको कोई काल, कोई परिस्थिति, कोई व्यक्ति चेंज ही नहीं कर सकता। सनातन सदा एक सा रहता है। इसीलिए भगवान को भी, देवों को भी हम सनातन कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल दूंगी, रात और दिन का जो चक्र होता है, रात और दिन का जो फेरा होता है, तो वो रोज अलग होता है। रोज रात होती है, रोज दिन होता है, लेकिन हर रात नहीं होती है, हर दिन नया होता है। यही सनातन है कि कहने को तो ये पुरातन से भी पुरातन है और नवीन से भी नवीन है, लेकिन ये सनातन है। धर्म केवल एक ही है, हिंदू धर्म। और मैं ये बात इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि मैं एक हिंदू हूँ, मैं एक सनातनी हूँ। मैं ये बात इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कोई मजहब हो सकता है, पंथ हो सकते हैं, संप्रदाय हो सकता है, या किसी की कोई आइडियोलॉजी हो सकती है, लेकिन धर्म केवल एक ही है। क्योंकि हम अपने आप को बोलते हैं कि हम हिंदू धर्म के हैं। क्या कोई और अपने आप को बोलता है कि हम इस धर्म के हैं? वो बोलते हैं सिंपली हम सिख हैं, हम ईसाई हैं, हम मुस्लिम हैं। सो ये हिंदू धर्म है। अब धर्म क्या है? एक ऐसा नियम, एक ऐसा लॉ जिसको कोई चेंज नहीं कर सकता, जो सब माने। जैसे झूठ बोलना पाप है, तो ये हर कोई मानेगा। बहुत पहले से कहते हैं कि झूठ बोलना पाप है, लेकिन सुनने में ये कितना नया लगता है। तो सनातन वो है जो हर कोई माने, जो सर्वदेशी हो, सर्वकाली हो। एक और एग्जांपल, जैसे गाय दूध देती है, कल भी दे रही थी, आज भी दे रही है, कल भी देगी। इंडिया में भी देती है, बाकी कंट्रीज में भी देती है। गाय के दूध का रंग इंडिया में भी वाइट ही होता है, बाकी कंट्रीज में भी वाइट ही होता है। इसको कोई काल, दिशा, व्यक्ति या परिस्थिति चेंज नहीं कर सकता। वही सनातन है कि इसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता। ये ऐसा एक नियम है, एक ऐसा लॉ है जो हर कोई माने, हर किसी को मानना चाहिए। जैसे सनातन पहले से सृष्टि में विद्यमान था। जैसे जाता है, हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। जब भगवान के लाख बात समझाने पर भी लोग नहीं मानते हैं, तो ऐसे में भगवान को अपना विकराल रूप दिखाना पड़ता है। जंजीर बढ़ाकर साथ मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बात मुझे। भगवान का स्वरूप देखिए, यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृतत्व फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वृक्ष स्थल विशाल, भुज पर बंधु को घेरे हैं, मैं नाक मेरु पग मेरे हैं। दिप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। दृघो तो दृश्य कांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चराचर जीव जक्षर अक्षर नश्वर मनुष्य सुर जाति हमारे। शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित्सर सिंधु मंद्र, शतकोटि रुद्र शतकोटि पाल, शतकोटि धरंधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से कढ़ती ज्वाल सदन, सांसों में पाता जन्म पवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब ही मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जया की मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वही प्रखर। फणशेषनाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश खड़े। केवल दो नर नाघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, सब पुकारते थे जय जय, सब पुकारते थे जय जय। क्या बात है, क्या बात है, बजाओ तालियां। जय श्री राम, जय श्री राम।
एक कविता आप सबको मैं और प्रस्तुत करना चाहूंगी। जय श्री राम। बोलो योगी आदित्यनाथ महाराज की जय। पुष्पेंद्र कुशेती की जय। जय श्री राम। जय श्री राम महादेव। बिटिया को सुनेंगे बिटिया।